हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हम ये कहें कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हम काम करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करें, और उस समय यदि हमको क्या करना हो कि अगर जो हमको निकालना हो अपना फाइनल बैलेंस कि हाँ टोटल हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमने कितना पैसा किसको दिया, किससे कितना पैसा लिया, ये सारा ट्रांजेक्शन अगर हमको चेक करना है तो वही हमारा कहलाता है लेसन 2 में जो दे रहा है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब देखिए फाइनल अकाउंट में क्या कर रहा है। फाइनल अकाउंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है और जो बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है। किसी भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। अब समझिए आप लोग को हम फाइनेंशियल ईयर बताए थे, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। वही आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर। अब उस फाइनेंशियल ईयर में आपको आपके बिजनेस का यदि रिजल्ट पता लगाना है तो आपको क्या करना होगा, फाइनल स्टेटमेंट निकालना। फाइनल स्टेटमेंट क्या, कि अभी तक इस पूरे साल में, यानी कि जैसे ईयर का लास्ट आएगा तो उस ईयर के लास्ट में पता करना होगा कि अभी तक आपने टोटल कितना लेन देन किया, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये सारा चेक करना हो तो कहाँ से करेंगे। तो अगर हमको क्या करना, अपने पूरे बिजनेस का एक रिजल्ट निकालने, एक सिनेरियो निकालना है कि इस पूरे साल में हमने किससे कितना लेन देन किया और कितना हमारा डेबिट हो रहा है और कितना हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो ये सारा निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, फाइनल अकाउंट। अब आकर इस फाइनल अकाउंट का जो रिजल्ट निकलता है ना, इसके दो पक्ष होते हैं। कौन कौन, तो पहला क्या है ट्रेडिंग, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या होता है, बैलेंस। तो सबसे पहले देखिए दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट आखिर कहते हैं किसे। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल्स से संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दर्शाया जा सकता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसका कह रहा है सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया। कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पता है सिर्फ क्या निकालेगा, कि आपने कितना में खरीदा, कितना में बेचा और कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये सिर्फ बताएगा। बाकी आपको उसमें ये शामिल नहीं करेगा कि आपको उस बैलेंस में कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो बिजनेस का मालिक उसने कितना पैसा लगाया, आपने टोटल कितने का सेल किया, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ, आपने कितना खर्च किया, ये सारा कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ ग्रॉस बताएगा। ग्रॉस एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब समझिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब और ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है। यदि हम आपसे कहें कि आप क्या किए हैं, 10 रुपए का कोई सामान खरीदे, कितने रुपए का, 10 रुपए, और आप उसको बेच रहे हैं 15 रुपया, कितना रुपया में, 15। इतना समझ आ रहा है ना, कि 10 रुपये हम खरीदे और कितना में बेच दिए, 15 रुपये। तो इसमें से जब इसको माइनस करें तो बचेगा कितना, 5 रुपये। कितना बचेगा, 5। तो यही जो 5 रुपये बचेगा यही हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और यही अगर हम 10 रुपये में खरीदे हैं और 8 रुपये में बेचे होते तो 2 रुपया माइनस में आता ना, किस में आता, 2 रुपया माइनस में। यही 2 रुपया हमारा ग्रॉस लॉस बताएगा। आ रहा समझे ना। बाकी और किसी खर्च को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। मतलब समझिए कि आपने क्या किया, 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, तो ये खरीद के लाने में और इसको सेल करने में आपका कुछ ना कुछ खर्च लगा होगा ना। खर्च लगा होगा कि नहीं लगा होगा। यदि आप गोरखपुर जाइए इस समय और वहां पे 2 लैपटॉप खरीदिए 10-10 हजार का, और पडरौना में लाके आप 15 हजार में सेल कर दिए, एक 15-15 हजार में सेल करेंगे तो एक के ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 हजार। लेकिन आपको जाने आने में कुछ खर्च लगा होगा ना। तो जब वो खर्च हम माइनस करेंगे तब हमारा आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर हो रहा है। समझिए एक बार और यहाँ समझा रहे हैं 15 रुपए वाले से, कि आपने 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में क्या कर दिए से, तो जो 5 रुपए बचा ये आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आपको ये 10 रुपया का खरीद के लाने में और सेल करने तक खर्चा आ गया 2 रुपये। कितना आ गया, 2। यानी कि आपका एक्सपेंस है, क्या है,
एक्सपेंस है। अब यही एक्सपेंस जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3 रुपया। तो यही 3 रुपया आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, नेट। इतना क्लियर है ना। यही यदि आपने 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में सेल किया और लाने में आपका 2 रुपया और लग गया, तो आपका टोटल परचेज रेट कितना हो गया, 12। खरीद रेट कितना पड़ गया आपका, 12। और उसके बाद आपने बेचा कितना में, 8। आपका लॉस कितना जा रहा है, 4 रुपया। तो यही आपका कहलाता है नेट लॉस और ये कहलाता है नेट प्रॉफिट। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में कोई दिक्कत। तो इसमें जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, इस ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शामिल ही नहीं किया गया, आपको एक खर्च के उसको माइनस करेगा। आ रहा समझे ना। यानी कि क्या, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था क्या, ये खर्च कौन सा लिए थे, खर्च हम लोगों ने यही लिया था ना, कौन सा, 2 रुपया। तो ये खर्च को जोड़ेगा ही नहीं, सिर्फ बताएगा आप 10 रुपये में खरीदे हैं और 15 रुपये में सेल किए हैं, तो आपका 5 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कुछ इसमें बताएगा ही। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। अब आ रहा समझ में। एक बार और देखिए, हम ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं पुनः। लॉस में भी ऐसे ही होता है, हाँ लॉस में ऐसे ही होता है, सेम लॉस में वही है। अब समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कि वही कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। परचेज मतलब आपने कितना में खरीदा और सेल्स का मतलब आपने कितना में बेचा, बस उसी से संबंधित होगा। आपने अलग कितना खर्च किया उससे उसको कोई मतलब नहीं। और आगे रहा क्या, जो किसी बिजनेस को फाइनल रिजल्ट को फाइनल फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, और कह रहा है किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के 2 पक्ष। ये तो इसका हो गया ना जी। यहाँ नीचे क्या कह रहा है, सेल्स और परचेज संबंधी होता है। और क्या कह रहा है, जिसमें व्यवसाय की कि जो आप व्यवसाय किए हैं उसका शेष क्या बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ही दर्शाया जाता है। बाकी आपका कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है और कितना नेट लॉस हो रहा है ये उसमें दर्शाया नहीं जाता। और फिर आगे कह रहा है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की आपका जो प्रोप्राइटर है उसने कितना पैसा लगाया, सेलिंग आपने कितना कम पैसा करके सेल किया, और आपने उस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंस किया, इन सब को शामिल ही नहीं किया गया है। जो आकर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। आप नीचे आएंगे तो क्या देखिए, बस इसमें यही बता रहा है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो उसका मालिक, आ रहा समझे ना। अब बिजनेस का कोई ना कोई एक मालिक होगा ना, जिसको लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। तो ऐड का मतलब आप लोग पता होगा, ऐड करना या कुछ बनाना, तो उसी को ऐड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसको, जो उस बिजनेस को बनाया हो, जो भी उस बिजनेस को चलाता हो। आ रहा है समझे ना। अथवा से ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए क्या सारे सबको इसमें ऐड किया गया है, किसको किसको ऐड किया गया है, टू ओपनिंग स्टॉक, कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया आपने अपने उसमें कितना सामान रखा, वो आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद कह रहा बाई सेल, आपने सेल कितने रुपए का किया, कह रहा टू परचेज अकाउंट, टू रिटर्न, ये लेस रिटर्न। फिर कह रहा है लेस रिटर्न और यहाँ पे बाई सेल। उसका क्या बता रहा है कि खर्च, यानी कि ऑल फैक्टर को इसमें ऐड नहीं करना है। फिर कह रहा है ग्रॉस लॉस, और नीचे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का लिया गया है, 15,000। देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितने का किया है, 15। फिर कह रहा है परचेज आपने कितने का किया है, 80,000। तो 80,000 का आपने परचेज कर दिया और 5,000 का क्या कर दिया, रिटर्न। इसका दोनों तरफ का बैलेंस कितना बच जाएगा। एक बार और समझिए कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब हमने ये बताया कि जब आप अपना बिजनेस ओपन किए, क्या किए, आप अपना बिजनेस ओपन किए और ओपन करते दौरान आपने अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ सामान रखा होगा ना, कुछ ना कुछ सामान जरूर रखे होंगे। अब वही जो आप सामान रखे हैं वही आपका कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। तो सपोज करिए आपने पैसा टोटल कितना रखा अपने बिजनेस से पहले, 15,000। बाद में आपने 80,000 का सामान खरीदा और उसके बाद से आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया कितने रुपए का, 5,000। कितने रुपए का किए हैं, 5,000। अब आप कहीं जाएंगे 80,000 का सामान खरीदेंगे और 5,000 उसको वापस कर देंगे, बचा कितना, 75,000 बचा ना। तो वही यहाँ पे 80,000 में से जब माइनस कर दे रहा है 5,000 को, तो वही टोटल बैलेंस लेके आ रहा है, कितना बचेगा, 75,000। कितना समझ आ रहा है ये, कि आपने अपने बिजनेस से पहले कितना पैसा लगाया था, 15,000। बाद में आपने क्या किया, परचेज किया था 80,000 का, लेकिन 5,000 का वापस कर दिए, तो कितना बचा आपके पास सामान, 75,000 का।
और फिर आगे कह रहा है ये तो हो गया आपका 75,000 का सामान। फिर कह रहा है लेस रिटर्न, टोटल आपका बच रहा है कितने रुपए का, 75। आप डिस्कस कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस। समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, कि यदि हम गए यहाँ से पडरौना, मतलब पडरौना से गोरखपुर गए, तो गोरखपुर जाने के हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होगा ना। तो हम गए तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया, वो खर्च कर दिए, वो इनडायरेक्ट रूप में आएगा। यदि हम गोरखपुर नहीं जाते तो वो खर्च होने वाला नहीं। आ रहा है समझ ना। और उसके बाद से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको हर हालत में खर्च करना ही करना, उसका पैसा हमने तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब बात समझे ना। ये बिजनेस से रिलेटिव, बस किसी बिजनेस से रिलेटिव खर्च को आएगा। आपने उस सामान को लाने में इनडायरेक्ट खर्च कितना किया उसमें ऐड नहीं करें। और फिर आगे कह रहा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोग को बता दें कि सपोज करिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है कब, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च। तो जब आपने क्या किया, 1 अप्रैल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस समय जो आपके पास बैलेंस रहेगा, जो स्टॉक रहेगा, वही आपकी कहलाती है ओपनिंग स्टॉक। ये समझ आ रहा है ना, कि पहले साल के पहले दिन जो आपने अपने बिजनेस सामान रखा, वो आपकी क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक। और यदि आप फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आते हैं 31 मार्च को, और इस दिन जो सामान बच जाता है, वही आपकी अगले ईयर के लिए हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगी, क्लोजिंग। एक बार और समझिए। सपोज करें हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, और कब तक, 31 मार्च। कब तक, 31 मार्च। और ये जो हम ले रहे हैं ना, ये 2022 से स्टार्ट होके और कब खत्म हो रहा है, 2023। इतना समझ आ रहा है ना। तो अब ये 23 में स्टार्ट होने के बाद करना क्या है, कि सपोज कि आपने जब 2022 में स्टार्ट किया, तो आप 10 रुपए का सामान लगा रहे, कितने रुपए का, 10 रुपए। ये जो 10 रुपया, यही आपकी कहलाएगी ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक। और यदि आप 2023 यानी 31 मार्च 2023 को जब आएंगे, तो उस समय आपके पास बचा हुआ जो 5 पीस, ये आपके 5 पीस कहलाएगी क्लोजिंग बैलेंस। ये 5 पीस क्या, गुड्स क्या बचा हुआ आपके पास, हाँ गुड्स। चाहे गुड्स, अब सपोज करिए एक उदाहरण हम लेते हैं, आप गए और आज पहली अप्रैल है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और आप अपने बिजनेस में मार्कर खरीद के सेल कर रहे हैं, तो पहले दिन आपने रख लिया 10 पीस, कितना रख लिए, 10। तो जब आप 1 साल में जाएंगे, तो आप हमेशा खरीदेंगे बेचेंगे, तो क्या जिसने 31 मार्च खत्म होगा, उसने आपको केवल जीरो कर देंगे इसको, नहीं कुछ तो बचेगा ना। तो वही जो आपका बचता है बैलेंस, जो भी स्टॉक बचता है, वही आपका कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। अभी समझ आ रहा है ना। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग क्या है, कि जब बिजनेस स्टार्ट के जो हमने सामान लगाया वो हमारा ओपनिंग है, और जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जो स्टॉक बचे वही हमारा क्या है, क्लोजिंग। हाँ बताओ अब। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं समझ पा रहे हो। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या बताया, कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, कि ये फाइनेंशियल ईयर समझ रहे हो ना, 1 अप्रैल और मान लेते हैं 2022, इतना समझ आ रहा है ना। और उसका समझ लेते हैं कब, 31 मार्च 2023। तो आपने तो इसने अपना बिजनेस की ओपनिंग की, आपने इसने अपने बिजनेस की ओपनिंग की, तो आपने टोटल कितना पीस रखा, 10 पीस। ये 10 पीस आपकी क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अब इतना समझ आ रहा है ना, ये ओपनिंग समझने में कोई दिक्कत। तो सपोज कि जब आप 1 साल में जाएंगे, तो इसको खरीदेंगे बेचेंगे, ऐसा करते रहेंगे कि नहीं करते, ऐसा ही करेंगे ना। कि आप खरीद के लाएंगे, 2 रुपया लाभ कमाएंगे, बेच देंगे, फिर जाएंगे खरीद के लाएंगे, 2 रुपया लाभ कमाएंगे, बेच देंगे। बिजनेस में यही होता है ना। उसके बाद से जब आपका 31 मार्च 2023 आएगा, तो क्या उस समय तक आप अपने बिजनेस का सारा सामान खाली कर दिए रहेंगे, सारा नहीं खाली करेंगे, कुछ ना कुछ सामान बचा रहेगा ना। हो सकता है आप ज्यादा मेहनत किए हो, ज्यादा बच गया हो, कम मेहनत किए हो, कम बचा हो। आ रहा है समझे ना। अब हो सकता है कि आप इस साल 10 पीस खरीदे हैं, तो ज्यादा बचा, कम मेहनत किए तो ज्यादा बचा नहीं। अब आप 10 पीस खरीदे और ज्यादा मेहनत नहीं किए, क्या किए कि आप उसको बेच दिए और उस पैसे को खर्च कर दिए, तो अगले साल आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा, नहीं कम रहेगा कि नहीं रहेगा। और वही आप मेहनत किए कि नहीं, आपने 10 रुपया अगर इस साल खरीदा है, आपको ये लक्ष्य कि आप हमको अगले साल क्या करना है, तो डबल कर देना है।
तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपके इसी साल में क्लोजिंग बैलेंस आपको हो सकता है कहीं 20 हो जाए। आया समझे ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन ये हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 2023, उस दिन जो सामान बचा रहेगा वही हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अब ये क्या होगा, नहीं 2024 नहीं होगा, ये तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था ना। अब अगला हमारा फाइनेंशियल जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2023। क्या होगा? 1 अप्रैल 2023। और ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024। अब क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब समझ आ जाएगा ना? तो यही हमारा कहलाता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ये वाला, ये दोनों अलग अलग है। सॉरी अलग अलग नहीं, दोनों सेम है। सेम क्या था, जैसे अभी इसके ऊपर हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़े थे ना, तो ट्रायल बैलेंस आप लोग देखे थे ना, यहाँ चार्ट दिया था और उसी को नीचे डेबिट क्रेडिट किया था, तो वही नीचे डेबिट क्रेडिट अलग अलग किया। देखिए कौन सा इसमें? अब इसमें क्या है, हम आप लोग को कल ही उसी दिन बताए थे कि जब ये नोट्स बनाया गया है तो बस किसी तरह से क्या कर दिया गया, जल्दी जल्दी बना के खत्म कर दिया गया, काफी मिस्टेकें आई हैं इसमें। आ रहा समझे ना? पुराना रूल सही है क्या? कौन सा पुराना वाला? ये भी आ रहा समझ, अभी सुधार नहीं हुआ इसमें कुछ। अब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जहां जहां मिस्टेक नजर आ रहा है हम लोग नोट कर दे रहे हैं और एक बार इसको एडिट करके सही कर दिया जाए। आ रहा समझे ना? तो अब इतना समझिए, ये मान ले रहा है कि आपका जब 31 मार्च लास्ट हो रहा है 2016 का, 31 मार्च का ही बता रहा है ना। 31 मार्च में देखिए कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, आप जब ओपन किए थे 15,000 का सामान था, परचेज किए इस साल कितने रुपए का? 80,000 का। और मान लेते आपने वापस कर दिया कितने रुपए का? 5,000 का। तो आपके पास टोटल कितना बच परचेज कर लिया आपने? 75,000। और उसका कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपने मान चलिए कर दिया 2,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है? 19,000। कैसे बचेगा? तो सपोज कि आपने इस साल सेल किया 1,15,000 कितना? 5,000, 1,25,000 है ना? कितने का कर दिए? 1,25,000 प्लस आपने सेल्स रिटर्न किया 8,000 का, तो बचेगा कितना टोटल? 1,17,000। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा? कितना बच रहा है? 12। चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं यहाँ से, यही कैलकुलेटर ना, ओपन कर ले, थोड़ा सा ऐड करके आप लोग सामने दिखा देते हैं। डेट कैलकुलेशन घटा के स्टैंडर्ड कर लिया। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, आप परचेज कर रहे हैं कितने रुपए का? सॉरी आपने क्या किया, जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आपके पास टोटल कितना था? ओपनिंग अकाउंट 15,000। तो जब आप परचेज करके रिटर्न कर दिए तो आपके पास टोटल अभी कितना बचा है? कितना बचा है? 75,000। तो हम प्लस कर देंगे इसी में कितना? 75,000। तो अभी आपके पास कितना हो जाएगा? यही बचेगा ना। प्लस आपने इसी में क्या कर दिया? 20, ये कितना दिया है? 20,000 एक्सपेंस कर दिया डायरेक्ट। क्या कर दिए? डायरेक्ट है यानी कि खर्च कर दिए उसको। तो जब खर्च कर दिए तो हम इसी में ऐड कर दिए प्लस कितना? 20,000 प्लस टोटल कितना लग गया आपका? 1,10,000 आपके ये बिजनेस में लगा है। आ रहा है समझे ना? ये अमाउंट आपके बिजनेस में क्या किया गया? लगाया गया है। तो आपका बिजनेस ने उससे कमाया कितना, हमको ये निकालना है। चलिए इसको हम कहीं नोट कर देते हैं, कितना आया है? 1,00,000 कितना है? 10,000 है ना? 1,10,000। तो फिर हमारे बिजनेस ने उससे कमाया कितना? तो अब हमको ये निकालना था, हम इसको कर देख लिए। तो उसने किया था 12 लाख, कितना? 1,25,000 का कमाया और 8,000 का रिटर्न कर दिया, कितना बचा? 1,00,000 कितना? 17,000 है ना? 1,17,000। अब उसके वजह से कह रहा है प्लस आपके पास अभी बचा कितना स्टॉक में? प्लस आपके पास बचा है 12,000। इक्वल कर देंगे, टोटल कितना बचा है? 1,29,000। तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस में लगाया 1,00,000 कितना? 10,000। और आपने कमाया कितना? 1,29,000। तो जितना लगाए हैं उसमें से जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर जो ये हमारा ज्यादा होता और ये कम होता तो उससे हमारा हमारा बिजनेस लॉस में जाता।
किसमें जाता है? लॉस। क्योंकि परचेज करके आप जो सेल कर रहे हैं वो कम अमाउंट में जब सेल करेंगे तो आपका पैसा क्या होगा? कम ही होगा ना। आप 10 रुपए में खरीदे हैं और 8 रुपए में सेल कर दिए, कितना रुपए में? 8 रुपए। तो परचेज रेट से आपका ये माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जब ये माइनस में जाता है आपका लॉस होगा, और जब ये प्लस में जाता है आपका क्या कहला है, क्या होगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का और हमको ये निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे प्रॉफिट? तो देखिए पहली बार आपने क्या, कितना आ रहा है? नहीं, बराबर नहीं करना अभी इसको। अब देखिए हम एक बार और उदाहरण समझा रहे हैं कि इधर का जो बैलेंस आपका दिख रहा है इस साइड का, ये अभी आप अपने बिजनेस में पैसा लगाए हैं, अब समझ आ रहा है ना। और ये जो पैसा इधर इस साइड का दिख रहा है ये आपके बिजनेस में आपको कमा के दिया है। अब एक सपोज करिए कि हम आपको 10 रुपया दे रहे हैं, आ रहा है समझ में ना, और आप हमको 12 रुपया देंगे, हम निकालेंगे ना हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सपोज करिए कि आपने अपने बिजनेस में 1,10,000 रुपया दिया है, हम लोग यही जोड़े हैं यहाँ पर ना, ध्यान दीजिए हम लोग यही जोड़े हैं ना कि ओपनिंग बैलेंस 15,000 का था, 5,000 रिटर्न कर दिया, बचा 75,000, तो 15 75 जोड़े तो 90 हुआ था, और इसमें 10 जोड़, ये 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया है? 1,10,000, यही हुआ है ना। तो ये टोटल हमारे बिजनेस में कितना पैसा लग चुका है? 1,10,000। ये तो हो गया 1,10,000 हमारे बिजनेस में लग गया, और उसको हमने बेच के कितना पैसा कमाया? तो हमने सेल किया था 1,25,000 का, जिसमें हमने 8,000 का पुनः वापस कर लिया, तो हमारे पास बचा कितने का? 1,17,000 की। टोटल हम सेल करके कमा लिए, ठीक। और 1,17,000 सेल करने के बाद से अभी जो हमारे पास बचा हुआ है सामान ना, वो कितने का है? 12,000 का। तो ये दोनों जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि अभी ये भी सेल करने 12,000 मिलेगा ना, हमारे समझे ना। तो ये दोनों हमने जोड़ा तो कितना आया? 1,29,000। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए 1,29,000 में से 1,29,000 में से माइनस कर देंगे कितना? नहीं, 1,10,000 जितना हम लगाए अपने बिजनेस, हमारे समझे ना, और इक्वल टू करेंगे कितना बचेगा? अब यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। क्या वही दिख रहा है यहाँ पे 19,000 ना, हो जाएगा। यही आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है। अब इसमें दूसरा कोई खर्च शामिल नहीं किया है कि आप ये 10 लाख, अगर जो इतना पैसा लगाए 1,10,000, तो आपने कोई सामान खरीद लाया उसका भाड़ा लगा होगा, ये सारा अब इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये टोटल क्या, अब एक चीज नोटिस करिए, आप ध्यान दीजिए। अभी हमने क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया, यही किए थे ना, क्योंकि हम हमारा लागत है और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। आ रहा है समझे ना। लागत और प्रॉफिट को तो आप लोग समझ रहे हैं कि आपने ये पैसा लगाया अपने बिजनेस में, और ये आपके बिजनेस ने आपको कमा करके दिया। तो जब माइनस करें तभी तो टोटल प्रॉफिट पता लगेगा ना। तो सपोज करिए कि अभी आपने 1,29,000 लगाया होता और 1,10,000 को उससे मिला होता, तो ये जो 19,000 प्रॉफिट में जा रहा है ये लॉस में जाता है कि नहीं जा रहा? अब आ रहा समझे ना। तो ऐसे स्टेटमेंट निकालना ही हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहलाता है? ट्रेडिंग। अब क्लियर हो रहा है ये? अब समझ आ रहा है? एक बार और समझिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। कि आप अपने बिजनेस में शुरू जब किए तो क्या रुपया लगाए अपने बिजनेस में, आ रहा है समझे ना। और जब बिजनेस रनिंग पोजीशन पर रहेगा तो आप कुछ ना कुछ और सामान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। आपने कुछ डायरेक्ट खर्च कर दिया, तो ये टोटल जोड़ के बताया आपका 1,10,000 आ रहा, कितना आ रहा था? आपने अपने बिजनेस में टोटल अभी तक कितना लागत लगा दिया? 1,10,000। कितना लगाए थे? यही था ना 1,10,000। अब उसके बाद से ये 1,10,000 लगाने के बाद से आपने जो पैसा कमाया वो आपने कितना कमाया? 1,29,000। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, सो नहीं आप लोग समझिए पहले। आप लोग गांव देहात में सुने होंगे या कहीं भी ये सुने होंगे कि फला साहब का लड़का है ना, वो एक बिजनेस किया है और वो इस बिजनेस में 10 लाख रुपया कमाया है। ये आप लोग सुने होंगे ना। तो ये तो दिखता है कि उसने 10 लाख रुपया कमाया, लेकिन वो 10 लाख रुपया कमाने में कुछ ना कुछ खर्च तो किया होगा ना। वो खर्च उसने माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही माइनस करना, और जो पैसा हमारा बचेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और यदि माइनस में जाएगा तो हमारा क्या होगा? लॉस। आप समझने में कोई दिक्कत? अब समझा रहा है ना कि आपने टोटल 1,10,000 रुपया लगाया
और 1,29,000 रुपया कमाया, तो जो बचा कितना, 19,000। तो यही 19,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। यदि माइनस में जाता तो क्या होता, लॉस से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब समझिए कि यदि आपका कोई बिजनेस है, आ रहा समझे ना, आप खुद गए सामान खरीदे पटरौना में और पटरौना से खुद लेकर के आ गए वो सामान, आ रहा समझे ना, वो डायरेक्टली गए, आप डायरेक्टली खर्च करके फिर चले आए, आ रहा समझे ना। लेकिन वो सामान ऐसा था कि आप खुद से लेकर नहीं आ पाए, आ रहा समझे ना। तो वो आपने क्या किया, आपने किसी मतलब ऐसे अगर ले लें, किसी वाहन को बोल दिया कि एक काम करिए, सामान है आप मेरे यहाँ मेरे इस एड्रेस से पहुंचा दीजिए, आ रहा समझे ना। तो आपने वो फ्रेट चार्ज दिया था, आपने जो खर्च किया वो सामान लाने के लिए ही तो पैसा दिया है ना। और जो सामान नहीं लाना होता तो क्या आप उसको पैसा देते, नहीं देते। वो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट आपने जो खुद जाकर के लेके आती, आपका क्या है, डायरेक्ट। इसमें सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट वाले एक्सपेंस को ऐड किया गया है, इनडायरेक्ट खर्च को इसमें ऐड नहीं, डायरेक्ट में ही जाएगा। हाँ डायरेक्ट में ही जाएगा, आ रहा है समझे ना, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है। नहीं देखो इसमें क्या किया जा रहा है, एक और समझिए आप लोग, कि जो लागत है उसको और जो एक्सपेंस है उसको ऐड कर दिया जाए। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट कर दोबारा समझिए। नहीं, चलिए एक बार रिपीट करें, ध्यान दीजिए, बिल्कुल छोटे अमाउंट। मान के चलिए आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए 20 रुपए, कितना रुपया से, 20 रुपए से स्टार्ट कर लिए। तो आपका जब बिजनेस रनिंग पोजीशन पे आ गया, तो आपने 20 रुपए तो लगाया शुरू में, बाद में आपने क्या किया, 20 रुपए का और सामान खरीदा, 20 रुपए का और सामान क्या कर लिए, खरीद। और जब खरीदे हैं, सपोज कि आप 20 रुपए जो सामान खरीद के लाए, उसमें से 5 रुपए का आपका जो सामान है वो खराब निकल गया, तो आप उसको वापस कर, क्या कर दिए, वापस। तो वही आप सपोज करिए हो गया आपका ओपनिंग, क्या हो गया, कितना रुपए लगाए, 20। आपने परचेज किया कितने रुपए का, 20 रुपए। कितने रुपए का परचेज किए, 20 रुपए का। तो आपने इसको रिटर्न किया कितने रुपए से, 5 रुपए से। तो 20 में से 5 रुपए माइनस हो जाएगा ना, 15। तो कितना बचेगा, 15। तो अभी आपको बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा है, 35 रुपए। कितना लगा, 35। प्लस आपने इसको सेल करने में जो है डायरेक्ट खर्च कर दिया, वो मान के आपने खर्च कर दिया 10। कितना खर्च कर दिया, 10 रुपया। तो अभी आपके बिजनेस में टोटल लागत कितनी आ जा रहा है, टोटल लागत कितना आ रहा है, तो 10 और 15 25 और 20 45। कितना लागत आ जा रहा है, 45 लागत आ जा रहा है। लेकिन आपने जब ये सेल किया, तो ये सपोज करिए आपने सेल किया तो कितने रुपए का, 30 रुपए। कितने रुपए का सेल कर दिए, 30 रुपए का। और 30 रुपए का सेल करने के बाद से आपने रिटर्न किया, ये मान लिया आपने सेल कर दिया, और रिटर्न कितने का किया, तो 2 रुपए का रिटर्न। कितने रुपए का, 2 रुपए। तो जब आप उसको वापस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 28, यही मानी जाएगी ना। और अभी आपके पास, हम ये कहेंगे अभी आपके पास 20 रुपए का सामान क्या हुआ है, बचा। कितने रुपए का सामान बचा है, 20 रुपए। तो इधर का जब हम जोड़ रहे हैं तो इधर का कितना आ रहा है, 48। 48 हो रहा है ना। तो आपने लगाया कितना था, 45। और कमाया कितना रुपया, 48। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। ये 3 रुपया आपका क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। आप समझ आ रहा है ना। और हाँ क्या, रिटर्न का तो नहीं समझ रहे हो। अब सपोज करो कि तुम्हारा एक बिजनेस है, हम तुम्हारे पास आए, 2 मार्कर पेन खरीद के लेके गए 20 रुपए का, आ रहा समझे ना। तो जब हम अपने यहाँ मार्कर पेन लेके गए, तो एक मार्कर पेन नहीं चल रहा है, हम आके तुम्हारे पास एक मार्कर पेन वापस, आ रहा समझे ना। तो वही हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं 2 रुपया, कि अगर तुमने 30 रुपए का सेल किया है, तुम 30 रुपए के 30 रुपए का क्या किए, कि जाहिर से सामान सेल कर दिए, और बाद में जाहिर गया तुम्हारे पास 2 रुपए सामान रिटर्न कर, कह दिया कि आप सामान लेके अपने पास रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। तो 30 रुपए हम 2 रुपए माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। यही 2 रुपए जब माइनस करेंगे कितना बचेगा,
अब क्लियर हो रहा है? तो यही हमने यहाँ पे रखा कितना रुपया, और आपके बिजनेस में कितना बचा है 20। अब यही आपके बिजनेस में 20 रुपया नहीं बच करके अगर जो आपके यहाँ बचा होता आपको कितना 15 बचा होता। कितना बचा होता है 15। तो 15 जब बचेगा तो अब आप उसको ऐड करेंगे कितना बचेगा, अब ऐड करेंगे तो कितना होगा 43। तो जो अब इसमें से यानी कि 43 में से आप 45 को माइनस करें तो माइनस कितना आएगा, अब आपका क्या जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस, क्योंकि किस में जा रहा है माइनस। तो अभी इस सेल में से परचेज को माइनस करते हैं, सेल वाले अमाउंट से परचेज वाले को क्या करते हैं माइनस। तो जो अमाउंट बचता है प्लस में तो प्रॉफिट और माइनस में तो लॉस। अब क्लियर है? ट्रेडिंग और अकाउंट का क्या हुआ, इक्वल है तो ना ही आपका प्रॉफिट और ना ही आपका लॉस। आ रहा है समझ में ना? अब यही है, जो आपका दोनों दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए तो ना ही आपका प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपका लॉस हो रहा है। हमने खर्च मान लिया, डायरेक्ट खर्च मान लिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी बताया है ना कि हमने डायरेक्ट खर्च मान लिया, अपने बिजनेस को चला हमने डायरेक्ट खर्च कर दिया 10। अब कोई दिक्कत इसमें? हाँ हाँ, प्रॉफिट इक्वल हो ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में ना? अब इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि और जब आप 10 रुपए के सामान खरीदे हैं और 10 रुपए में बेचेंगे तो जो आप 10 रुपए के सामान खरीदे हैं ना उसको लाने में कुछ खर्च लगा होगा ना, तो प्लस वो सामान ऐड करिए तो माइनस में जाएगा नहीं जाएगा। अब आ रहा समझ में? क्या कौन 15 रुपए, ये वाला बचा हुआ है स्टॉक में अभी। यहाँ से पहले बात बंद कर लो, पहले यहाँ से समझो, एक बार यहाँ समझो। ओपनिंग स्टॉक दे रहा है ना, तो छोटा सा यहाँ पे अमाउंट लेते हैं। मान लीजिए अभी आपने बिजनेस में लगाया 10 रुपए, कितना लगाए हैं 10 रुपया, बाद में आपने 20 रुपया का और खरीदा और 5 रुपया क्या कर दिए और वापस कर दिए, इसमें से ये माइनस होगा ना, तो 10 रुपया ये और 15 रुपया टोटल आपके पास कितना बचेगा, 10 और 15 25। ये 25 क्यों समझ में आ रहा है? पहले मेरी बात समझ लो, अगर जब हम आपको 10 रुपया दे दें, अभी हम आपको 10 रुपया भी दे दिए और बाद में हम आपको क्या कर दिए 20 रुपया और दे दिए, कितना हो गया 30, और बाद में हम आपसे 5 रुपया ले लिए तो कितना बचेगा 25। तो आपने अपने बिजनेस को पहले 10 रुपया दिया है और बाद में 20 रुपया और दे दिया और उसमें से 5 रुपया आपने निकाल लिया, तो आपके बिजनेस में कितना बचेगा 25 रुपया। अब समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद से आपने क्या किया कि डायरेक्ट खर्च कर दिया इसी में 10 रुपया और खर्च किया, तो आपके बिजनेस में ही खर्च हुआ है ना। तो अब ये टोटल मिलके आपका कितना हो गया 25 और 10 कितना हो गया 35। तो ये तो आपको बिजनेस को चलाने में लागत लग गया। हाँ जोड़ेंगे खर्च को, बिजनेस में ही लगा है ना। आ रहा है समझ में ना? इनडायरेक्ट नहीं है ना, हम एक्सपेंस करके माइनस करेंगे। अब आ रहा है समझ में? अब देखिए आपने टोटल अपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया 35। अब इतना समझिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि हम आपको पहले 10 रुपया दिए और बाद में कितना दे दिए 20 रुपये, तो कितना रुपया हो गया 30। बाद में आपसे 5 रुपये लिए, आपके पास कितना बचा है 25। और हम आपको क्या किए, लेके चले गए यहाँ से पटौना और 10 रुपया खर्च कर दिए, वो आपके खाते में ऐड कर दिए। तो अब आपके पास कितना हो गया 35 रुपये। तो अभी आपके पास कितना बचा हुआ है 35। हम ये मान लीजिए हमारे बिजनेस अभी कितना है, बिजनेस में कितना बचा अभी 35। तो अब आपने क्या किया, अब आप हमको पैसा वापस कर रहे हैं, यानी कि अब आपका बिजनेस जो है सेल करके पैसा आपको वापस कर रहा है। तो सेल किया कितने का, तो मान के चलिए सेल कर दिया 20 रुपए का, कितने रुपए का 20 रुपए, यानी कि पुनः आप हमको 20 रुपए दे दिए और पुनः आप हमसे 5 रुपए क्या कर लिए वापस ले लिए। तो अब मेरे पास कितना बचेगा 15 रुपया बचेगा ना। तो हम मान के चले यहाँ पे बचा कितना 15, और 15 के बाद से अभी आपके पास पैसा बच गया कितना, तो सपोज करें कि आपके पास बच गया 20 रुपया, 20 ने हम 25 मान लेते हैं, कितना बच गया 25। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 होगा ना। अब आ रहा समझ में? 15 रुपया क्या था कि आपने 20 रुपए का सेल किया और 5 रुपए रिटर्न कर दिया, तो कितना रुपया बच जाएगा आपके पास
20 रुपए का बेचे और 5 रुपए वापस कर दे, कितना बचेगा? 40। 15 बचेगा ना। और 25 जो है आपके पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। अब आ रहा समझ में ना, इसको जोड़ दिए तो कितना बचेगा? 40। तो हमने बताया कभी भी सेल्स में से माइनस करते हैं किसको? परचेज को। ये समझिएगा, सेल्स में कभी क्या करते हैं? परचेज को माइनस करते हैं। चलो इधर का डिलीट करते हैं सर। ये 35 रुपए अभी आपने बिजनेस, अभी छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत दिमाग खाता है ना। चलिए एक बार ध्यान दो इधर कि ये आपका छोटा सा बिजनेस है। क्या है? छोटा सा बिजनेस है और आपने इसमें 10 रुपया क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर। तो ये 10 रुपये आपके बिजनेस में है कि नहीं है? है ना। और प्लस आपने क्या किया कि 20 रुपए का और सामान खरीदा और इसके अंदर रख दिया, टोटल कितना रुपया हो गया? 30 रुपया हो गया। कितना हो गया? 30। प्लस आपने क्या किया कि आपको वो सामान लाने में जो है जो खर्च लगा था वो भी आपने इसी में ऐड कर दिया। वो करें हमारा 10 रुपया लगा है, ये 10 मिल के आपका टोटल कितना हो गया? 40। अभी परचेज रिटर्न को हम हटा देते हैं साइड में। तो अभी आपके पास टोटल बिजनेस में कितना पैसा लग गया है? 40 रुपया लग गया आपके बिजनेस में। तो आप 40 रुपया लगा करके आप बैठ गए दुकान में सेल करने के लिए। तो जब आप सेल कर रहे हैं तो सेल आपने कर दिया 30 पीस। कितने रुपए का सेल कर दिए? 30 रुपए का सेल कर दिए मान लेते हैं। और आपके पास जो है अभी सामान बच गया 15 पीस। कितना पीस बन गया? बच गया कितना? 15। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 होगा। 45 होगा। कितना होगा? 45। तो आपने लगाया कितना था? 40। और आपको मिला कितना? 45। तो हम बताएं कि यही सेल किए हम ना। तो सेल में से कभी भी परचेज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो सेल कितना है? 45। परचेज कितना है? 40। माइनस करें कितना बचेगा? 5। तो यही तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ना। अब आए समझ में। तो आज इसमें आप लोग लैब में जाइएगा, लैब तो हो ही नहीं पाएगा आप लोग का। तो कल आप लोग जब लैब करिएगा तो आप लोग को करना क्या होगा? ऐसे आप लोग एक अपना बिजनेस बनाइएगा, बिजनेस का नाम दीजिएगा ऊपर एक्सेल में। और एक्सेल में बिजनेस का नाम देने के बाद से आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाइएगा, कुछ सामान खरीदिएगा और उसको सेल करिएगा, और कुछ जो सामान बचा हुआ होगा उसको जोड़ करके और माइनस करिएगा। जो पैसा बचेगा माइनस में जाएगा तो लॉस में, और प्लस में जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।